तो हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम आपके लिए वीवीआई क्वेश्चन लेके आए हैं 2024 के एग्जाम के लिए, ठीक है ना। यह क्लास 10th है, क्लास आपका प्यारे बच्चों 10th है। तो आपको यह बात ध्यान रखना है कि हम जो आपके लिए लेके आए हैं चैप्टर वाइज वीवीआई ऑब्जेक्टिव, यानी कि एक चैप्टर से सिर्फ वैसा ऑब्जेक्टिव ही आपको बताएंगे जो कि परीक्षा में सीधा उठ के आएगा, ठीक है ना प्यारे बच्चों। यानी कि ये क्वेश्चन सीधा का सीधा आने वाला है, इसमें कोई संकोच नहीं है, ठीक है ना। तो आप लोग जो है लगातार बने रहिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। और जो है आप वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए। चलिए क्या करेंगे, आप लोग ध्यान से देखिएगा कि क्या कह रहा है कि माध्यिका क्या करना है। सांख्यिकी चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वीवीआई वो आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहले हम माध्यिका देखेंगे। माध्यिका कैसे निकालते हैं, देखिए माध्यिका बोले या तो माध्यक बोले, दोनों एक ही होता है, ठीक है ना। माध्यक, इसका एक सूत्र होता है, क्या था बच्चों, सूत्र होता है दो, सम और विषम के लिए, वो अभी हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिए कि इसमें कितने पद है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पद है। हमको क्या करना है कि 9 पद को अरेंज करना है। क्या करना है प्यारे बच्चों, अरेंज करना है। अरेंज करेंगे हम बढ़ते क्रम में। किस क्रम में प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, बढ़ते क्रम में हम क्या करेंगे, इस पद को अरेंज करेंगे। देखिए कैसे अरेंज करते हैं। सबसे पहले हम जब भी हम बढ़ते क्रम में किसी को लिखते हैं तो इसे हम बताइए क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे आरोही। क्या बोलेंगे, आरोही क्रम। क्या प्यारे बच्चों, आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब होता है कि सबसे पहले आप छोटा लिखिए, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, ठीक है ना। इस क्रम को हम क्या करते हैं, आरोही क्रम, ठीक है प्यारे बच्चों। अब ध्यान दीजिएगा कि इसमें एक चिन्ह का प्रयोग होता है। चिन्ह क्या हो जाएगा आपका प्यारे बच्चों, जैसे देखिए मान लीजिए ये 3 है और ये 8 है, ठीक है ना। इसमें बड़ा कौन सा है, बड़ा आपका 8 है। जैसे 8 बड़ा, इसके तरफ बड़ा मुंह, कौन सा मुंह दीजिए प्यारे बच्चों, जिस तरफ 8 है उस तरफ बड़ा मुंह दीजिए, और जिस तरफ 3 है उस तरफ छोटा मुंह दीजिए, और इसको ऐसे मिला दीजिए, ठीक है ना। इसका मुंह इधर बड़ा है, यानी ये बड़ा है, ये छोटा छोटा है, ठीक है ना। ये इसका चिन्ह होता है। अब क्या करेंगे, इसको हम बढ़ते क्रम में लिखते हैं। सबसे पहले छोटा हो गया आपका 6 प्यारे बच्चों, कितना हो गया 6। उसके बाद हो जाएगा, देखिए 6 हम लिख दिए, फिर हो जाएगा 9 मेरे बच्चों, 9, ठीक है ना। उसके बाद हो गया, देखिए यहाँ पे सबसे पहले 6 प्यारे बच्चों, उसके बाद यहाँ पे आपका हो जाएगा 8, 6 के बाद 8, ठीक है। 8 के बाद प्यारे बच्चों 9, 9 के बाद प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, 9 के बाद आपका 16, कितना, 9 के बाद 15, ठीक है। 15 के बाद 16, 16 के बाद प्यारे बच्चों आपका 18, 18 के बाद 21, 21 के बाद 22, 22 के बाद 25, ठीक है प्यारे बच्चों 25। यानी कि देखिए 9 को पुरता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि कुल गिनती करने पे अन का मान 9 क्या आया, 9 आया। देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पे जो है 2 सूत्र माध्यक का निकल के आता है, ठीक है ना। अगर एक लाइन में क्वेश्चन दिया रहे तो 2 सूत्र बनता है। एक होता है अन यदि सम रहे, क्या प्यारे बच्चों, ये अन यदि सम रहे, आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है ना। अगर आप लोग पीछे का वीडियो नहीं देखें जाके देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब चीज़ बताए हुए हैं। यदि अन सम रहे और एक अन प्यारे बच्चों विषम रहे, ध्यान से देखिए विषम रहे, ठीक है। अभी हम इसको हल भी करेंगे, पहले सूत्र देख लीजिए। यदि अन सम रहे तो आपका माध्यक का सूत्र देखिए, माध्यक या जो माध्यिका का सूत्र रहेगा वो हो जाएगा सम रहने पे, क्या प्यारे बच्चों, सम रहने पे, ध्यान दीजिएगा, सम रहने पे अन बटा 2 और प्यारे बच्चों अन बटा 2 प्लस 1, ठीक है। अनवा प्रेक्षणों का माध्य। ये आपको ध्यान देना है कि अगर यदि n का मान सम रहे, सम का मतलब प्यारे बच्चों जिसमें 2 से भाग लगे, 2 से भाग लगे, यदि n का मान ऐसा आता है जिसमें 2 से भाग लगे यानी कि सम हो, तो उसका माध्यक का सूत्र होगा n बटा 1 तथा n बटा 2 प्लस 1 प्रेक्षणों का माध्य, ठीक है प्यारे बच्चों। ये होगा आपका सूत्र। यदि n विषम रहे, क्या रहे प्यारे बच्चों, यदि n विषम रहे तो इसका माध्यक हो जाएगा n प्लस 1 बटा 2 प्रेक्षण, ठीक है प्यारे बच्चों। ये हो जाएगा आपका विषम रहने पे, ठीक। कि आपका जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें n क्या है, सम है कि विषम है। देखिए n में 2 से भाग नहीं लग रहा है, इसलिए n क्या है, विषम है। विषम होने के लिए माध्यक होता है n प्लस 1 बटा 2,
तो n का मान 9 है प्लस 1/2 यानी कितना हो गया 10/2 कितना हो गया 5। ये मेरा 5 प्यारे बच्चों आंसर नहीं है, पांचवा परीक्षण। क्या प्यारे बच्चों, पांचवा परीक्षण मेरा जो होगा वो होगा आंसर। तो पांचवा परीक्षण कौन है, आपको जो गिनती करना है वो घात के सॉरी वो जो है बढ़ते क्रम में करने के बाद आपको गिनती करना है। तो 1 2 3 4 5, पांचवा जो है परीक्षण मेरा 16 आया। तो आप लोगों का 16 जो होगा आंसर क्या हो जाएगा माध्यिका, माध्यिका। ठीक है प्यारे बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे मेन बात आपको ये ध्यान रखना है कि इसका जो आपको बढ़ते क्रम कर लेना। तो अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों कि इसका जो है माध्यक ज्ञात करना है। अभी तुरंत आपको बताएं कि यदि n का मान सम हो तो कैसे माध्यक निकालते हैं, और यदि n विषम हो तो कैसे माध्यक निकालते हैं। अभी आपको हम एक क्वेश्चन बताएं जिसमें क्या था कि n विषम था। अब ये देखिए इसमें तो सबसे पहले क्या करना है, इसका जो है हमको बढ़ते क्रम में लिखना है। बढ़ते क्रम का मतलब छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा। सबसे छोटा कौन सा यहाँ पे प्यारे बच्चों 6 है, 6 है। उसके बाद आपका 7 है, उसके बाद आपका 8 है, उसके बाद आपका प्यारे बच्चों कितना है 12 है, यहाँ पे 12 देख लीजिए। फिर आपका 13 हो गया, फिर आपका 14 हो गया, फिर आपका 15 हो गया, फिर आपका 18 हो गया। ये बढ़ते क्रम हो गया। अब इसको गिनती कर लीजिए कि कै गो है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। n का मान कितना प्यारे बच्चों, n का मान 8 है, यानी कि n के मान में 2 से भाग लग रहा है, यानी कि वो सम है। ठीक है प्यारे बच्चों, जब ये सम रहता है, क्या रहता है, जब ये सम रहता है तब हम ये एक बात ये चेक करेंगे कि सूत्र होता है कि माध्यक, क्या प्यारे बच्चों, माध्यक सम होने के लिए, माध्यक जो है n का मान सम होने के लिए, सम होने के लिए क्या होता है प्यारे बच्चों, n/2 तथा n/2 प्लस n, देखिए यहाँ n/2 प्लस 1वां प्रेक्षण का माध्य। ठीक है, ये होता है। अब आप समझिए कि सबसे पहले हमको क्या करना है कि n/2 और n/2 प्लस 1वां निकालना है। सबसे पहले हम n/2 निकालते हैं। क्या निकालेंगे प्यारे बच्चों, n/2। तो n मेरा कितना है 8, तो 8/2 तथा कितना हो गया n/2 प्लस 1वां, तो 8/2 प्लस 1वां। ठीक है, तो मेरा n/2 जो है कट के 4 हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, और यहाँ पे कट के 4 और 4 प्लस 1 कितना हो गया 5। nवां और यानी कि 4वां और 5वां जो प्रेक्षण है, प्रेक्षण का माध्य। ठीक है प्यारे बच्चों, 4वां 5वां प्रेक्षण का माध्य। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए 4वां प्रेक्षण क्या है वो आपको ध्यान रखना होगा। तो 1 2 3 4, 4वां परीक्षण मेरा क्या आ गया प्यारे बच्चों 12। 4वां परीक्षण जो है 12 हो गया, और 5वां परीक्षण कितना है, तो 1 2 3 4 5, 5वां परीक्षण आपका कितना हो गया 13। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हो गया 4वां परीक्षण, ये हो गया आपका 5वां परीक्षण। तो आपको ध्यान देना है कि 4वां परीक्षण और 5वां परीक्षण का माध्य निकालना है, वही आंसर होगा। माध्य कैसे निकलेगा, 12 प्लस 13/2। ठीक है प्यारे बच्चों, 12 प्लस 13/2 तो कितना हो गया 25, 25/2 आपको कटाने पे 12 दूनी 24, 12.5, ये आपका हो गया माध्यक। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हो गया आपका माध्यक। कब माध्यक, जबकि ये n का मान आपका सम रहे। ठीक है, ये VVI क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा, तो आप लोग इसको देख लीजिए किस तरह बनता है। ठीक है।